तो अखियों से नींद चैन दिल के उड़ाबो है, फलनवा के बेटी सपनावा में आबो है, कि कातिला नया दप दीवाना बनाबो है, फलनवा के बेटी सपनावा में आबो है। आदमी को मेरा गांव इतना बढ़िया है कि हमको शुरू से ही चलो बिक्कू गाना गा रहा है, नहीं तो बहुत होता क्या गवैया बन रहा, ये बन मतलब रहा। मम्मी पापा तो सबके मम्मी पापा ही होते हैं, उनका तो अब कुछ भी करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। पापा से डर लगता था कहने में कि गाना गाएंगे। अच्छा। तो मम्मी को बताया तो मम्मी सपोर्ट की, और सब पापा आर्मी में है तो पापा अपना ड्यूटी पे रहते थे। जानते हैं सिर्फ अक्षरा सिंह को। अच्छा। क्योंकि हमको आइडियल उस फिल्म में मेरा छोटू भैया का कैरेक्टर है, उनका मेन हीरो है और उनका भाई का रोल है। आने वाले जितने भी श्रोता हैं सभी को यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं तो वो इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि रोज़ नए नए कलाकारों का आपको इंटरव्यू शोज़ वगैरह कहाँ किसका होने वाला है वो सब आपको पता चले। मैं हूँ आपके साथ सोनू सत्या। तो बहुत भैया का कमेंट आ रहा था कि भैया आप शिव कुमार बिक्कू भैया का इंटरव्यू लीजिए, तो ऑलरेडी भैया के पास पहुँच चुके हैं। तो चलिए आज ढेर सारा बात होगा जो कि शुरू से हम बात करेंगे, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, जो कि इन्होंने बचपन से ही इन्होंने अपना गायकी करियर शुरुआत किए थे। चलिए आज भैया से बात करें। तो भैया आपका स्वागत है। सबसे पहले देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सभी को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद का कामना। दर्शक को थोड़ा सा ये बता दीजिए आप रहने वाले कहाँ के? बेसिकली जहानाबाद। अच्छा। जिला जहानाबाद है मेरा, और अभी कर्म भूमि पटना बन चुका है। तो हाँ वो तो हाँ। चलिए अपना गायकी मतलब कब से शुरुआत किए थे वो दर्शक को थोड़ा सा बताइए शुरू से। गाना बजाना तो हम लोग स्कूल टाइम से ही कर रहे हैं, और प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल में हम पढ़ाई करते थे तो वहीं से मतलब कि सर जो है हमारे संगीत के जो हैं शिक्षक थे, जो टीचर, तो उन्होंने ही सिखाया। अच्छा, वहीं से स्टार्ट। हाँ, मेरा स्कूल से ही सब कुछ मिला। अच्छा, पहला आपका कौन सॉन्ग था जो कि वेब से आया था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वो वायरल हुआ था? वो एक बार हो जाए ताकि दर्शक को याद आ जाए। वो पहला बार 10th पास करने के बाद वेब म्यूजिक में गए थे दिल्ली, तो वहाँ गाना गाए थे कि जिला जहानाबाद है बर्बाद कर दी गोरी। अच्छा। तो सबका दर्शकों का प्यार मिला ही, तो मेरे लिए खुश नसीबी है कि मेरा पहला ही गाना हिट कर गया और लोगों के नज़र में, उनके जहन में हमारा नाम और हमारा चेहरा दिखने लगा। चलिए बात करते हैं जो कि अभी हम देखते हैं आपका रेगुलर मंगही सॉन्ग हो, भोजपुरी सॉन्ग आते हैं और न जाने बहुत कम समय मिलियन क्रॉस, काफ़ी लोगों का प्यार सपोर्ट और गाना हिट पर हिट होता है। मतलब क्या टारगेट है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने दर्शकों को? कुछ टारगेट कुछ नहीं है, हम लोग गाना गाते हैं, कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी सिंगर हो, हम तो बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें ही कोई भी हो वो ये नहीं चाहता कि हम कोई गाना गाएं तो ये गाना फ्लॉप कर जाए। सबका मानसिकता यही रहता है कि हम जो भी करें परफेक्ट हो, 100 मिलियन जाए, 50 मिलियन जाए, गाना लोगों तक पहुँचे, यही सोच के सब लोग। अच्छा, वहाँ से फिर अपना आप गायकी करियर शुरुआत की, तो फिर अभी जो देखते कुछ दिन पहले से अक्षरा सिंह के साथ जो कि आपका कई सारा वीडियो गाना, तो मतलब उनसे जान पहचान कैसे हुआ और उनके साथ वीडियो में काम करने का मौका आपको कैसे मिला? सबसे पहले उनके साथ मेरा एक प्रोग्राम था। अच्छा। एक प्रोग्राम में हम लोग मिले थे, तो सबका चाह होता है कि भाई अक्षरा सिंह से मिले, अक्षरा सिंह से मिले। तो हम भी मंच पे गाना गा रहे थे, तो वो जैसे ही हम गा रहे थे वो एंट्री की लारी में मेरा प्रोग्राम था। तो मेरा मतलब एक ख्वाहिश था कि हम अक्षरा सिंह से कभी मिले। तो वहाँ पे उनसे मिले और उनका बहुत प्यार भी मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। उन्होंने मंच पे उठ के आशीर्वाद दिया। बहुत छोटा था उस समय। अच्छा। तो धीरे धीरे प्रोग्राम में वो बोले बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, तुमको हम प्रोग्राम में बुलाएंगे। और सब कलाकार को सपोर्ट करते हैं, हमको भाई बोलते हैं, हम उनको दिल से बहन मानते हैं और वो हमको भाई मानते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य बनते गया, फिर एल्बम में भी आपका काम हो गया। चलिए उससे बाद बात करते जो कि हाल फिलहाल में आपका गाना एक हिट हुआ है जो कि फलनवा के बेटी सफनमा में आती है। चलिए इस गीत को कौन लिखे थे और इस गीत को गुनगुना दिए ताकि दर्शक काफ़ी इस गीत को आपको प्यार से दिए? ये गाना शिवम पंडित और अंकित वर्मा लिखे थे, तो म्यूज़िक प्रियांशु सिंह का था। तो हम लोग गाना ऐसे ही जैसे सब गाना हो तो वैसे ही नॉर्मली गा के हम लोग
इंटरटेनमेंट केशव जी को दिए, केशव भैया उसको रिलीज़ किए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अच्छा मतलब आप सोचे थे कि यह गाना इतना ब्लास्ट इतना वायरल होगा? तो उम्मीद था, अच्छा। गाना सुन के शुरू में ही लग रहा था कि गाना बजेगा। जाएगा। हाँ, सब गाना देखिए, आदमी सब गाना अभी तो बोले कि सब गाना ही अच्छा होता है। हाँ, यही है कि किसी को कोई ज़्यादा मिल जाता है। ज़्यादा पसंद आ जाता है, वायरल हो जाता है, तो वो गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। चलिए दर्शक और 2 लाइन वो गाना हो जाए। कि अखियों से नींद चैन दिल के उड़ाबो है, कि तो अखियों से नींद चैन दिल के उड़ाबो है, फलनवा के बेटी सपनावा में आबो है, कि कातिला नया दप दीवाना बनाबो है, फलनवा के बेटी सपनावा में आबो है। अच्छा, इस गाने पे काफ़ी विवाद भी हुआ था और आपका गाना बड़े बड़े स्टार लोग भी कॉपी किए थे। नहीं नहीं, अब उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए भैया हाँ हाँ। अच्छा, स्ट्रगल लाइफ में कभी आपको इतना कठिन कभी परेशानी हुआ कि मुझे इस लाइन को छोड़ देना चाहिए? कभी आपके साथ कुछ लोग टॉर्चर करने का कभी प्रयास किया आपको? देखिए, सबसे पहले तो अगर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका काम करेगा, आप बिल्कुल कोई चीज़ पॉजिटिव सोचिएगा, तो बाकी दुनिया जहान का किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको हिला दे। हाँ। और उस सब डरने वालों में से कोई है नहीं, चाहे वो कोई हो। हाँ, आप बहुत बड़े हैं, सब जगह आप अपने जगह पे हैं, बिल्कुल। जो छोटा है वो अपने जगह पे है। तो हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई काम का प्रेशर हो, चाहे कुछ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद है और वो काम ना हो, कोई गाना गाए, उनको बहुत उम्मीद है कि नहीं ये गाना बजने वाला है, ये है वो, और वो चीज़ नहीं होता है। कभी कभी वैसा है कि हाँ, नहीं तो थोड़ा सा, लेकिन हाँ, अभी तो स्ट्रगल टाइम है, अभी हाँ। बहुत कुछ देखना है। अच्छा, आपको कौन गाना हिट हुआ उसके बाद आपको स्टेज शो मिलने लगा? मेरा पहला गाना बचपन में जिला जहानाबाद बजा वही था। हिट हुआ था वहीं से। तो हाँ, पहला गाना हुआ। तो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आप कोई चीज़ काम करिएगा तो आपका घर परिवार सब लोगों का सपोर्ट होता है ना, तो जी। आगे आदमी को। मेरा गांव इतना बढ़िया है कि हमको शुरू से ही, चलो बिक्कू गाना गा रहा है, नहीं तो बहुत होता है क्या गवैया बन रहा, ये अच्छा, बन मतलब रहा। आपको घर से लेकिन फुल हमको घर सपोर्ट से माँ बाप का प्यार आशीर्वाद और मेरा गांव का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ शुरू से ही रहा है, तो सब सही। अच्छा, अभी गांव में जाते होंगे तो मम्मी पापा का सपोर्ट और कुछ गांव घर का कितना मतलब आशीर्वाद मिलता है? बहुत बहुत। मम्मी पापा तो सबके मम्मी पापा ही होते हैं, उनका तो अब कुछ भी करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। पापा से डर लगता था कहने में कि गाना गाएंगे, अच्छा, तो मम्मी को बताया, तो मम्मी सपोर्ट किए। और सब, पापा आर्मी में है तो पापा अपना ड्यूटी पे रहते थे, अच्छा। तो पापा को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता था इस बारे में, लेकिन मम्मी बहुत सपोर्ट किए। मेरा घर परिवार गांव सब हमको बहुत मानता है और अभी भी। अच्छा, आप संगीत लाइन में आए तो संगीत आप किन से सिखाते हैं? गुरु जी कौन है? संगीत हम बेसिकली जहानाबाद स्कूल से सीखे, प्रतिभा पलवन से। और उसके पीछे स्कूल के जो एमडी हैं अभिराम सर का बहुत आशीर्वाद रहा, मेरे ऊपर सपोर्ट रहा सब चीज़ से, फाइनेंशियली प्लस में जो भी चीज़ हमको चाहिए वो करते थे। और एक प्रिंस भैया है मेरे, जो कि हमको बेसिकली शुरू का बेसिक चीज़ हमको उन्होंने ही सिखाया। प्रिंस भैया, सुजीत भैया जहानाबाद का है, तो उन दोनों का आशीर्वाद है, वही दोनों हमको स्टार्टिंग में बताया कब क्या कैसे गाना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप अपना आइडियल किसे मानना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना आइडियल मानते हैं सिर्फ अक्षरा सिंह को। अच्छा, क्योंकि हमको आइडियल का मतलब है ना कि जो आपको समझे। हाँ, और आप तो हमको बहुत सपोर्ट करती है, जहाँ गलत रहते हैं वहाँ बताते भी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना है, और जो सही रहता है उसको अपने हिसाब से। और दूसरे कल्लू भैया को, अच्छा, स्टार गाना वाना गाना चाहते हैं और वीडियो बनाना चाहते हैं तो कल्लू भैया का टाइप का बनाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, जो कि उतना हाई लेवल का वीडियो लाते हैं, कभी आप भी सोचें कि मतलब उस लेवल का भी वीडियो में आना चाहिए? एकदम देखिए, समय से पहले में आना चाहिए, एकदम देखिए, समय से पहले कुछ नहीं। और क्या उसको कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा टाइम आएगा तो उस लेवल पे जाएंगे तो हम भी करेंगे। या अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम कुछ दिन पहले गाना किए थे, बबुनिया नाच के दिखाओ, नथुनिया हम ही पहनाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो बनाए थे, अच्छा लोगों का प्यार भी, रील्स पे काफ़ी 2000 के करीब रील्स बन चुका है उस पर। तो होते रहेगा, धीरे धीरे अपना टाइम आते रहेगा, होते रहेगा। अच्छा, सिंगर करियर के बाद आपका क्या सोच है कि मुझे सिंगर के बाद एक्टर रूप में भी, ऑडियंस का चाहत होता है, जितने भी आपके चाहने वाले रूप है, कि मैं सिंगर के साथ साथ मैं एक्टर रूप में भी देखूं उनको, तो क्या आपका सोच है? कहीं कुछ आपको फाइनेंसर कभी बोले कि आप एक्टर रूप में भी आ जाइए आप? क्या आप भैया हमको लोग गायक से जानते हैं, हाँ, गायक थे,
अब गायक बने, वीडियो में काम करने का मौका मिला, वीडियो में काम करने लगे। अब उन लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा, जहाँ कहेंगे जहाँ जाया दिख जाएगा। फिर भी अगर आपका सोच जो मुझे मेरा हाँ, सोच तो एक मेरा फिल्म आने वाला है अभी, अच्छा छोटू छलिया भैया के साथ। अच्छा अच्छा छोटू छलिया भैया, आर पंकज भैया, बेलू भैया डायरेक्टर है उस फिल्म के। अच्छा, वो फिल्म में आपका क्या रोल है? उस फिल्म में मेरा छोटू भैया का कैरेक्टर है, उनका मेन हीरो है, उनका भाई का रोल है आपका? हाँ, उन्हीं के थ्रू हमको उस फिल्म में जाने का मौका मिला, पंकज भैया के। यानी आपका वो फर्स्ट फिल्म आएगा? हाँ, फर्स्ट फिल्म आएगा छोटू छलिया भैया के साथ, बहुत जल्द आने वाला है। चलिए, अच्छा जाते जाते अपने दर्शक के लिए कुछ गाना हो जाए जो कि आपने बताते हैं आइडियल अक्षरा सिंह जी और कल्लू जी के साथ, तो उनका जो भी अच्छा आपको गाना लगता है वो एक बार हो जाए दर्शकों के लिए। अक्षरा दी का तो एक गाना हमेशा हम लोग मंच पे भी गाते हैं कि तोहरी होठवा से नथुनिया गुलेल करेला, कि तोहरी होठवा से नथुनिया गुलेल करेला, जैसे नागिन के सपेरा अटखेल करेला। ये सब हम लोग मंच पे रहते हैं तो कल्लू भैया का कुछ? कल्लू भैया का गाना भी रिसेंट में, एक पहले का उनका गाना है जो हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तोर दीवाना के कुर्ता लोरवे से भीजे। हाँ, और कभी कुछ दिन पहले आया था तो हम लोग सुन रहे थे और काफ़ी अच्छा लगता है गाना। अच्छा अच्छा यार